बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने आपको बताने थे। तो देखें, सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, आप इसके बारे में देखें। स्पीच क्या होता है? कोई भी बात करना होता है। अब बात को मुकम्मल करने के लिए हम जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, उन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8। आप ये देख लें कौन कौन से हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। सबसे पहले आप देखें, अब हम इनको तरतीब से पहले देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास नाउन। नाउन क्या होता है? आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 1-2 क्लास से भी पढ़ते आए हैं। नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, या इनको हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। देखिए, नाउन की भी अब हमने मजीद टाइप्स देखनी है, हो सकते हैं इनमें से कोई एमसीक्यूज आ जाए। तो पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है जी? कोई भी चीज़ स्पेशल हो, कोई ख़ास हो, कोई स्पेसिफिक हो। यानी कि मैं कहती हूँ कि कायदे आज़म है, अल्लामा इकबाल है, ये एक ही है। ठीक है, लाहौर है, कराची है, मुल्तान है, पेशावर है, ये एक ही चीज़ है। अब मैं लाहौर, मुल्तान, कराची, पेशावर की जगह सिटी कहती हूँ, वो सिटी नहीं आएगा। सिटी से मुराद कुछ भी हो सकता है, वो प्रॉपर नहीं होगा। यानी कि वो एक ही चीज़ है। जैसे वो बादशाही मस्जिद है, वो फैसल मस्जिद हो गई। यानी कि एक चीज़ है, कॉमन नहीं है, वो ख़ास है, उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन कौन सा होगा? कोई भी चीज़ आम है। जैसे मुल्क है ना, मैं कहूँगी पाकिस्तान है, तो वो ख़ास है। अगर मैं कहती हूँ ये मुल्क है, तो वो ख़ास नहीं है, वो आम आ जाएगा। मुल्क से मुराद कुछ भी आ जाएगा, यानी कि ये आम चीज़ हो जाएगी। तो अब हम इसको कहते हैं कोई आम चीज़, जैसे कंट्री हो गया, कोई आदमी हो गया, कोई सिटी ईटीसी, ये हो गया। तीसरी टाइप इसके देख लें, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव से ही शोर है, कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। जैसा कि नेशन है, कौम है। कौम क्या है? बहुत सारे लोगों से मिलकर बनी है, इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे टीम हो गई, टीम 2 की भी होती है, टीम 3 की भी होती है, 4 की भी होती है। इस तरह से टीम है। क्राउड क्या है? लोगों को इकट्ठा करके हजूम बना लेना, क्राउड है। ठीक है, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको हम कलेक्ट कर लेते हैं या गैदर्ड कर लेते हैं, वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा होता है जिसको हम देख नहीं सकते। जैसा कि मैं कहती हूँ कि मुझे डर लग रहा है। डर एक नाम है। ठीक है, मैं खुश हूँ, मैं गमज़दा हूँ। अब ये गमज़दा, खुश, ये क्या है? ये नाम है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनको हम क्या कहते हैं? थॉट्स हैं, हमारी इमोशंस हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकते हैं। तो उसके बाद है मटेरियल नाउन। कौन सा होता है? मटेरियल नाउन वो होता है जो किसी खास मटेरियल से बना हो। ठीक है, तो मेरे खास मटेरियल से बना हुआ है, जैसे कि डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये किसी चीज़ से मिलकर बने हो, उनको हम कहेंगे मटेरियल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन कौन सा होता है? काउंट मतलब, काउंट का मतलब होता है गिनना। ठीक है, ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होता है, जिसको हम नहीं गिन सकते वो हमारे पास अनकाउंटेबल। जैसे मैं चीनी के दाने बहुत सारे इकट्ठे कर देती हूँ, ठीक है, उनको गिनना मुश्किल हो जाएगा जब बहुत ज़्यादा चीनी हो तो। ठीक है, थोड़ी सी तो वो तो हम गिन सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में है, जैसा कि चावल हो गए, इनको गिनना मुश्किल है। साल्ट हो गया, वाटर हो गया, इनको गिनना मुश्किल है, मेजर करना मुश्किल है। तो ये क्या है? हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। ये हमने नाउन के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रो का मतलब जगह ले लेना उसकी। ठीक है, नाउन की जगह जो ले लेगा ना, उसको हम कहेंगे प्रो नाउन। वो लफ्ज़ जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये हमारे पास क्या होते हैं? प्रो नाउन। अब देखिए, मैं कहती हूँ कि आयशा स्कूल गई। आयशा सुबह उठती है, आयशा स्कूल जाती है, आयशा नाश्ता करती है, आयशा ये करती है। अब देखिए, बार बार आयशा 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 करना क्या है? वो ज़रा अजीब सा लग रहा है देखने में भी। तो आयशा की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? शी यूज़ करते हैं। जैसे आयशा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, शी टेक बाथ, शी ऑफर्स द प्रेयर, शी टेक हर ब्रेकफास्ट। अब देखिए, शी यूज़ कर रहे हैं ना, तो अब वो क्या है? वो एक नाम की जगह पे हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो लफ्ज़ जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ठीक है, अब प्रोनाउन की भी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन से मुराद क्या है? बात करने वाला। फर्स्ट पर्सन कौन है? बात करने वाला। जैसे कि मैं हूँ, बात कर रही हूँ। मेरा, मेरा में मैं आती हूँ। अपना, उसमें भी मैं आती हूँ। मेरी, मैं आती हूँ। यानी आई, मी, माई सेल्फ, वी, हम का मतलब भी मैं हूँ। अस, अस भी हमको कहते हैं, इसका मतलब मैं हूँ। तो ये आई, मी, माई सेल्फ, वी, अस, ये आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। सेकंड पर्सन में कौन होते हैं जी? जिससे बात हो, यानी कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपके बात कर रही हूँ, तुम के साथ बात कर रही हूँ, आपकी साथ बात कर रही हूँ, तो यानी यू, यूअर्स या यूअर सेल्फ। बात करने वाली मैं हूँ, तो आपने फर्स्ट पर्सन। आपके साथ कर रही हूँ, तो आप सेकंड पर्सन। जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम, मैं आपसे कह रही हूँ कि अली ऐसा है, अली वैसा है, यानी कि हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो हमारे पास
थर्ड पर्सन ही हो गया। हम कहते हैं ना कि थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन, तो यहाँ से आप ये ट्रिक भी लगा सकते हैं, ही शी इट दे देमसेल्फ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में पूछ रहे थे कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं। एडजेक्टिव देखें, किसी भी चीज़ की सिफ्त को, खूबी को बयान करने के लिए, जैसे कि मैं कहती हूँ कि अहमद एक लड़का है, ठीक है, अहमद ब्यूटीफुल है, ठीक है, अहमद एक खूबसूरत लड़का है, अहमद कैसा है, ब्यूटीफुल है, यानी कि वो डिस्क्राइब किसको कर रहा है, नाउन को। नाउन क्या है, नाम है, अहमद है। नाउन को प्रॉपरली डिस्क्राइब करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे अली इज़ अ बॉय, अली एक लड़का है, लेकिन अली कैसा लड़का है, ब्रेव बॉय है, यानी कि अली की क्वालिटी बताई गई है, अली की क्वालिटी जो ब्रेव है ना, ये ब्रेव हमारे पास एडजेक्टिव होगा। दिस इज अ कार, कैसी कार है, ब्यूटीफुल कार, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। वर्ब, वर्ब तो आपको पता है किसी भी काम को कहते हैं। जैसे अब मैं बैठी हूँ तो ये भी काम है, उठना, खाना, पीना, सोना, जागना, रोना, हर चीज जो है ना ये काम आ जाता है। वर्ब हम किसी भी काम को कहते हैं। वर्ब शोइंग एनी टाइप ऑफ एक्शन, ये किसी भी काम का काम होता है। जैसे कि वॉक हो गया, टॉक हो गया, वॉच हो गया, लिसन हो गया, क्राई हो गया, ईट हो गया, स्लीप हो गया। एडवर्ब, ठीक है, नंबर 5 क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब वर्ब में ऐड करता है, यानी ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो देखें एडवर्ब का मतलब कि ये डिस्क्राइबिंग वर्ब है। जैसे ही इज वॉकिंग, वो जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। ही इज वॉकिंग स्लोली, ही इज वॉकिंग ब्रेवली, वो बड़ी बहादुरी के साथ जा रहा है। देखिए ये स्लोली जो है ना, स्लोली, इसने वर्ब के बारे में एडिशन कर दिया है, वर्ब के बारे में डिस्क्राइब कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या होगा, सॉरी, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये स्लोली है। एक और वर्ब की मैं आपको निशानी बताती हूँ कि हमेशा ना वर्ब के साथ एल वाई एंड में आता है, एडवर्ब। हो सकता है कुछ ऑप्शंस दिए हुए हो तो आप कह सकते हैं, जैसे स्लोली, फास्टली, अच्छा, ब्रेवली, शॉर्टली, ठीक है, लेकिन लाजमी भी नहीं है कि उसके साथ एल आएगा। ये एक छोटी सी मतलब समझ लीजिए ट्रिक है कि मोस्टली ऐसा होता है कि वर्ब, एडवर्ब के लास्ट में एल वाई होता है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बारे में क्या है कि किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में ये बताता है कि उसकी पोजीशन कैसे है। जैसे कि प्रेपोजिशन आर यूज बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन को मिलाने के लिए भी यूज होता है। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक क्या है, नाउन है, टेबल क्या है, नाउन है, ये दो नाउन्स को मिलाने के लिए क्या यूज करें, ऑन। तो बुक कहाँ पे है, टेबल पर है, उसकी पोजीशन बता रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास है कंजंक्शन। कंजंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है मिलना, ठीक है, जंक्शन का मतलब क्या होता है, मिलना। दीज आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, ये दो सेंटेंसेस को, फ्रेसिस को या वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ, एक टेंस मुकम्मल हो गया है, ठीक है। आई विल बैक सून, मैं वापस भी आ जाऊंगी, ये भी एक टेंस मुकम्मल हो गया। लेकिन इन दोनों को टेंसेस को मिलाने वाला जो वर्ड है ना वो बट है। मैं बाजार जा रही हूँ लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, जो लेकिन है ना बट है, ये हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है, ये दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। जैसे बट हो गया, बिकॉज, आफ्टर, एंड, और, बिफोर, ये सारे क्या है आपके पास, कंजंक्शन है। कंजंक्शन दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, ये हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स को एक वर्ड के साथ शो करते हैं। जैसे मैं खुश हूँ ना, मैं कहूँगी हुर्रे, ठीक है, मैं सैड हूँ, ओफ, ओ शिट, अलॉस, ठीक है। यानी कि जो हम अपने जो है ना जज्बात का इजहार हम किसी एक वर्ड के साथ कर रहे हैं, तो हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, इंटरजेक्शन यूज़ करेंगे। और इसके दरमियान लास्ट में ना हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ठीक है, ये इस्तेजाबिया का इसको निशान कहते हैं, ये इसके साथ यूज़ होता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी कीजिएगा, और मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।